नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी घर में जाते ही वहां की दीवारों का रंग देखकर हमारा मूड क्यों बदल जाता है? ये सिर्फ सजावट नहीं है। आज हम वास्तु के हिसाब से रंगों के गहरे मतलब को समझेंगे और जानेंगे कि सही रंग चुनकर हम अपनी जिंदगी में कितने पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। जरा सोचिए, किसी कमरे में जाते ही एकदम से अच्छा लगने लगता है और कहीं और जाकर बेचैनी सी होती है। क्या इसमें रंगों का कोई हाथ हो सकता है? वास्तुशास्त्र की माने तो इसका जवाब है हाँ, और इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रंगों का हमारे जीवन पर सिर्फ मेंटल ही नहीं बल्कि फिजिकल असर भी होता है। ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कोई जगह हमें कैसा महसूस कराती है, हमारी एनर्जी पर कैसे असर डालती है। ये बात इसे एकदम साफ कर देती है। कुछ रंग हमारे मन को खुशी और पॉजिटिविटी से भर देते हैं, जबकि कुछ दूसरे रंग हमें उदास या बेचैन महसूस करा सकते हैं। रंगों में वाकई हमारी भावनाओं को बदलने की ताकत होती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। रंगों का महत्व सिर्फ हमारी पर्सनल फीलिंग्स तक ही सीमित नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक और शास्त्रीय आधार भी है। और शास्त्रों में तो ये बात और भी गहरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैन धर्म में रंगों को 5 परमेष्ठी यानी 5 सबसे ऊंची आध्यात्मिक सत्ताओं से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हर रंग एक दिव्य गुण का प्रतीक है और उसका एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, हम इसे अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में असल में देखते भी हैं। जैन धर्म का वो 5 रंगी झंडा जो 5 महान आत्माओं को दिखाता है, या फिर पूजा पाठ में पहने जाने वाले खास रंग के कपड़े, और तो और जाप की माला और भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों तक में हर रंग का एक खास मकसद और मतलब होता है। तो ये सारी बातें वास्तु में कलर प्लानिंग से कैसे जुड़ती हैं? देखिए, यहाँ मकसद सिर्फ ये नहीं है कि घर सुंदर दिखे। वास्तु का असली उद्देश्य एक ऐसा माहौल बनाना है जो मन को भी अच्छा लगे और साथ ही घर में शुभ शांति भी लाए। वास्तु में कलर प्लानिंग एक बहुत सोची समझी प्रोसेस है, जिसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, कि रंग देखने में आकर्षक लगे। दूसरा, वो शांति का एहसास कराए। और तीसरा, ये वहाँ रहने वालों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आए। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में होगा, कौन से रंग अच्छे हैं और कौन से बुरे? वास्तुशास्त्र हमें इस बारे में कुछ साफ गाइडेंस देता है कि किस रंग का क्या असर हो सकता है। तो यहाँ कुछ खास रंगों और उनके असर के बारे में बताया गया है। जैसे आसमानी रंग, ये शांति और उत्साह लाता है, तो इसे लिविंग रूम के लिए एक बढ़िया ऑप्शन माना जा सकता है। गुलाबी को शुभ माना जाता है, जो रिश्तों में मिठास ला सकता है। सफ़ेद रंग शांति और मेंटल स्टेबिलिटी का प्रतीक है, जो ध्यान या पढ़ाई के कमरों के लिए बहुत अच्छा है। लाल का असर मीडियम होता है, इसलिए इसे थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं चॉकलेटी और काले जैसे गहरे रंगों को आमतौर पर अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को खींच सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही खास और ट्रेडिशनल टिप की बात करते हैं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि सबसे अच्छे नतीजों के लिए नीला हरा रंग लीजिए, उसे चूने में मिलाइए और बस उसे दीवारों पर लगा दीजिए। ये एक आसान लेकिन असरदार तरीका बताया गया है, जो पुराने ज्ञान पर आधारित है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल उठता है कि आखिर अपने घर या बिल्डिंग के लिए सही रंग चुने कैसे? चलिए इन सब बातों को एक साथ समेटते हैं। शॉर्ट में कहें तो एक परफेक्ट कलर स्कीम वो है जो 3 शर्तें पूरी करे। रंग शुभ होना चाहिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए, और सबसे जरूरी, ये वहां रहने वालों के लिए पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स लाने वाला होना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने घर के रंग हमारी मन की शांति में कितना योगदान दे रहे हैं? क्या वो वैसी एनर्जी ला रहे हैं जैसी हम चाहते हैं? इस पर सोचना वाकई में बहुत जरूरी है।